गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो पेज नंबर 75 ओपन कर लें और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लें। लेकिन फिर से मैं पढ़ाई शुरू करने से पहले बात को रिपीट कर दूं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे बुक अपनी परचेस करवा लें, क्योंकि किताबें रहना भी आपके लिए ज़रूरी है और क्लास में उपस्थित रहना भी ज़रूरी है। बार बार ये बात मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे भी बताती हूँ, फिर भी आप अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो बहुत गलत बात। ओके, इसलिए आप लोग दोनों काम कीजिए। प्रेजेंट नहीं रहते तो प्रेजेंट रहिए और जिनके पास किताबें नहीं है वो अपनी किताबें खरीदवा लीजिए। ओके, चलिए आज हम पढ़ाना शुरू करते हैं। जिन बच्चों के पास है वो बुक ओपन कर लेंगे और क्रिएटिव स्किल्स बुक में ही बनाएंगे, पेज नंबर 75। और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लें और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है कि आपने प्रीवियस जो भी लिखा है, यानी कि हॉट क्वेश्चन आपने नोटबुक में बनाया था, हॉट क्वेश्चन के बाद पेज में तो है ना 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है उस पेज में, तो आप बच्चे उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे को कैसे लिखना है, तो पहले तो जो लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन खींच दीजिए। एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? लिखने का तरीका आप सभी बच्चों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट इसलिए करती हूँ कि अगर आपके माइंड से मिस हो गया तो आप लिख लीजिए, इसीलिए मैं बार बार हर बातों को बता देती हूँ। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। तो ध्यान से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आप सभी बच्चे नोट करेंगे। ओके, क्वेश्चन है क्रिएटिव स्किल्स। क्वेश्चन है वैभव हैज जस्ट joined the school he is in class 2A tell him the way to reach the principal, principal, principal's office, playground, classroom and कैंटीन। ओके, देखिए क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा लंबा है तो ध्यान से लिखिएगा। क्या है क्वेश्चन? वैभव, नोटबुक वाले बच्चे लिखेंगे, वैभव हैज़ जस्ट ज्वाइन द स्कूल। वैभव एक लड़का है जो कि अभी हाल में ही उसने स्कूल ज्वाइन किया है, मतलब स्कूल में अपना एडमिशन कराया है, अपना नाम लिखवाया है। ही इज़ इन क्लास 2A। 2A में वो है ना अपना नाम उसने लिखवाया है। टेल हिम द वे टू रीच द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्लेग्राउंड, क्लासरूम एंड कैंटीन। देखिए प्लेग्राउंड PLAYGR, तो एक लाइन में इतना आटा और कुछ लेटर इसका यानी कि OUND बच गया था तो मैंने बीच में हाइफन दिया और बाकी लेटर को नेक्स्ट लाइन में लिखा। दैट मीन्स कि इसी वर्ड का वो लेटर है। ओके, इसलिए बीच में हाइफन होता है। प्लेग्राउंड, क्लासरूम एंड कैंटीन, तो उसे हमें बताना है कि उसे कहाँ कहाँ, मतलब उसे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है यानी कि प्रधानाचार्य कार्यालय में जाना है, प्लेग्राउंड में जाना है, खेल के मैदान में जाना है,
क्लासरूम में यानी कि अपने कक्षा में जाना है, 2A में जाना है, एंड कैंटीन में जाना है, भोजनालय में जाना है। तो उसको हमें इस जगह का रास्ता बताना है, क्योंकि उसने तुरंत स्कूल ज्वाइन किया है और स्कूल का शायद उसका पहला दिन है, उसे रास्तों का पता नहीं है। तो उसे इन 4 जगह जाना है, लेकिन उसको रास्ते का पता नहीं, मतलब स्कूल में ये 4 जगह कहाँ कहाँ पे, क्योंकि स्कूल बड़ी होती है ना, कहीं पे प्रिंसिपल ऑफिस होते, क्लास इतने होते हैं कि हमें सभी क्लास का नॉलेज नहीं होता कि कौन सा क्लास कौन से जगह पे है ना। तो हम किसी से पूछते हैं ना कि किस रूम में जाए, किस नंबर रूम में जाए, तो हमें कौन सा क्लास मिलेगा। उसी तरीके से हमें उसको रास्ता बताना है कि प्रिंसिपल ऑफिस जाने का क्या रास्ता है, प्लेग्राउंड जाने का क्या रास्ता है, क्लासरूम जाने का क्या रास्ता है, एंड कैंटीन जाने का क्या रास्ता है। तो फर्स्ट में है, ऐसे लिख देती हूँ एरो, ताकि ये क्वेश्चन है समझ में आए। फॉर द प्रिंसिपल, PRINCIPALS, प्रिंसिपल, पोस्ट ऑफिस है ऑफिस। ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफिस है ना, तो वो प्रिंसिपल का P कैपिटल है, ओके। और इसमें प्रिंसिपल वाला जो लिखा हुआ है, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए इसमें बुक में दिया हुआ है क्या, गो स्ट्रेट एंड टर्न। तो बुक वाले बच्चे ध्यान देंगे, देखिए जो रूम बना हुआ है यहाँ पे आप देखिए 2A लिखा हुआ है, उसके 2B लिखा हुआ है और क्लास 2C लिखा हुआ है, ओके, इस तरीके से। उसी तरीके से ऊपर में वो क्लास 1A 1B और 1C लिखा हुआ है, ओके। और ध्यान दीजिएगा तो एक तरफ प्रिंसिपल ऑफिस लिखा हुआ है, दूसरी तरफ है ना कैंटीन लिखा हुआ है। और प्ले ग्राउंड तो हम समझ ही जाएंगे, बाकी जो ग्राउंड होता है वो प्ले ग्राउंड ही होता है, उसमें है ना फुटबॉल कोर्ट बना हुआ है ना, फुटबॉल का जाल बना हुआ है, उसी में फुटबॉल गोल किया जाता है, ये बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, उसे बताना है। तो वो फॉर द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए वो क्या करेगा, तो उसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, सीधा जाओ और लेफ्ट मुड़ जाओ। जाहिर सी बात है हम सीधा जाके बाएं मुड़ेंगे, और बाईं तरफ ही है ना प्रिंसिपल ऑफिस, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके भी बाईं तरफ ही पर है। दैट मीन्स कि उसको हम बोलेंगे कि तुम सीधा जाना और बाएं मुड़ जाना, तो तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस मिल जाएगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है क्या है, गो स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट। बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए उसे कहाँ जाना होगा, तो गो स्ट्रेट, सीधा जाना होगा, और सीधा जाने के बाद उसे बाएं मुड़ जाना होगा। बाएं मुड़ जाएगा यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा, तो उसे प्रिंसिपल ऑफिस मिल जाएगा। तो जाहिर है जब उसको मिल जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफिस जाके अपना जो बात करना है प्रिंसिपल से वो कर लेगा। तो ये था फर्स्ट का, जो कि बुक वाले बच्चे तो पता ही है कि पहला आंसर लिखा हुआ है, तो आपको नोट नहीं करना है, नोटबुक वाले बच्चे नोट कर लीजिए। अब बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट लिखाऊंगी। तो क्या है, फॉर द प्रिंसिपल ऑफिस गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए उसे सीधा जाना होगा और बाएं मुड़ जाना होगा। क्लियर। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखाऊंगी इसका। अब है टू रीच द प्ले ग्राउंड। बोल रहा है टू रीच द प्ले ग्राउंड। अब प्ले ग्राउंड जाने के लिए उसे कहाँ जाना होगा, तो प्ले ग्राउंड के लिए अगर हम उसे बोलें तो क्या हो जाएगा, गो स्ट्रेट, है ना, एंड क्या कहते हैं प्ले ग्राउंड किस तरफ है, तो आप देख सकते हैं कि प्ले ग्राउंड किधर है, राइट साइड में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गो स्ट्रेट, सीधा जाओ, गो STRAIGHT, गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट, सीधा जाओ और दाएं मुड़ जाओ। क्या हो जाएगा, टू रीच द प्ले ग्राउंड गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट, प्ले ग्राउंड जाने के लिए उसे सीधा जाकर दाएं मुड़ जाना होगा, तो उसे प्ले ग्राउंड मिल जाएगा। देखिए हर तरफ का एक जाने का जगह होता है, तो ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यारी है। दैट मीन्स कि हमें अगर पेड़ वेड़ है स्कूल में या कहीं पे, तो हमें पेड़ को
करके नहीं जाना है। दैट मीन्स कि इसे सीधा जाना है, लेफ्ट में जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफिस है, इधर राइट मुड़ेगा तो प्लेग्राउंड है, तो इधर से उतरना है। तो इसको क्या करना है, गो स्ट्रेट सीधा जाना है और राइट यानी कि दाएं मुड़ जाना है। और प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए सीधा जाना है, बाएं मुड़ना है। बाईं तरफ प्रिंसिपल ऑफिस है और दाईं तरफ क्या है, प्लेग्राउंड है। तो इसको हमने बता दिया वैभव को कि वैभव तुम अगर प्रिंसिपल ऑफिस जाना है तो तुम सीधा जाओ और बाएं मुड़ जाओ, लेफ्ट साइड मुड़ जाओ तो तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस मिल जाएगा। प्लेग्राउंड जाना है तो तुम सीधा जाओ और राइट यानी कि दाएं मुड़ जाओ तो तुम्हें प्लेग्राउंड मिल जाएगा। अब वाइप करके नेक्स्ट लिखाऊंगी। अब है टू रीच दी कैंटीन। क्या है, टू रीच दी कैंटीन, कैंटीन जाने के लिए है ना, कैंटीन पहुंचने के लिए, कैंटीन जाने के लिए उसे कहाँ जाना है, तो उसका हम देखिए, आप बुक वाले बच्चे ध्यान दीजिए। कैंटीन जाने के लिए उसे गो स्ट्रेट सीधा जाना होगा, टर्न राइट फिर राइट मुड़ना होगा, प्लेग्राउंड के नीचे रोड पे आना होगा, राइट और फिर है ना गो स्ट्रेट, मतलब सीधा जाओ फिर राइट मुड़ो फिर सीधा जाओ, है ना। मतलब उसे पहले सीधा जाना होगा, फिर राइट मुड़ना होगा, फिर राइट लेकर फिर सीधा चला जाना होगा। ओके, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, गो स्ट्रेट, STRAIGST, गो स्ट्रेट, टर्न राइट and then देखिए यहाँ पे थोड़ा सा turn right and then go straight, STRAIGST। मेरा यहाँ पे स्ट्रेट नहीं आता है तो मैंने नीचे लिखा है। क्या हो जाएगा, टू रीच द कैंटीन गो स्ट्रेट, टर्न राइट एंड देन गो स्ट्रेट, मतलब उसे कैंटीन जाने के लिए, भोजनालय जाने के लिए सीधा जाना है, फिर दाईं तरफ मुड़ना है और फिर सीधा चले जाना है। ओके, तो इसी तरीके से वो सीधा जाएगा, फिर दाईं तरफ मुड़ेगा, फिर सीधा चला जाएगा तो उसे कैंटीन मिल जाएगा। ये कैंटीन जाने का रास्ता है। समझ में आया, कैंटीन जाने के लिए टू रीच द कैंटीन गो स्ट्रेट, टर्न राइट एंड देन गो स्ट्रेट, यानी कि सीधा जाना है, फिर दाईं मुड़ना है, फिर सीधा चले जाना है, कैंटीन मिल जाएगा। अब मैं वाइप कर रही हूँ, इसका जो लास्ट बचा वो लिखाऊंगी। अब है टू रीच हिज क्लासरूम, टू रीच हिज क्लासरूम, उसे अपने क्लासरूम जाना है। तो उसका क्लासरूम क्या है, कौन सा है, 2A है। दैट मीन्स कि उसने 2A में एडमिशन किया तो उसका क्लासरूम भी वही हो गया। तो क्लासरूम जाने के लिए उसे क्या करना होगा, गो स्ट्रेट सीधा जाना होगा, टर्न लेफ्ट मुड़ना होगा। क्यों, ताकि उसका यहाँ है फर्स्ट फ्लोर पे है। देखो जो नीचे वाला होता है उसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, यानी कि वो फर्स्ट फ्लोर नहीं कहलाता है, ग्राउंड फ्लोर कहता है, यानी कि ज़मीन पे बना होता है। और उसके ऊपर जो मकान होती है, मंजिल होती है, उसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, तब वो पहला तल्ला कहलाता है। ओके, तो ऊपरी मंजिल में जाना है, ऊपरी मंजिल पे है ना, तो इसे सीधा जाना है, फिर राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट क्यों, लेफ्ट साइड में ना सीढ़ी है, स्टेयर्स है, तो फिर सीढ़ी पे जाना है। और सीढ़ी पे जाएगा तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ सीढ़ी निकल रहा है, सीढ़ी पे जाके फिर उसे है ना क्या हो जाएगा, गो स्ट्रेट, फिर सीधा जाके उसे अपना क्लासरूम मिल जाएगा। ओके, तो देख कैसे होगा, हम क्या क्या लिखा जाएगा, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट एंड देन गो स्ट्रेट।
मतलब उसे अपने क्लासरूम में, अपने कक्षा में जाने के लिए गो स्ट्रेट, सीधा जाना है, बाई बाई मुड़ना है और फिर सीधा चले जाना है। ओके, तो इस तरीके से वैभव हर जगह, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफिस हो, कैंटीन हो, प्लेग्राउंड हो या उसका क्लासरूम हो, इस तरीके से वो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफिस के लिए सीधा जाएगा, बाई मुड़ेगा, है ना, लेफ्ट साइड मुड़ेगा। प्लेग्राउंड के लिए वो सीधा जाएगा, दाई मुड़ेगा, है ना, राइट साइड मुड़ जाएगा। कैंटीन के लिए वो सीधा जाएगा, दाई मुड़ेगा, फिर सीधा जाएगा। और क्लासरूम के लिए वो सीधा जाएगा, बाई मुड़ेगा, फिर सीधा जाएगा। इस तरीके से उसके अपना कक्षा मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्रिएटिव स्किल्स। अब देखिए लाइफ स्किल है। लाइफ स्किल में क्या करना है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही बनाना है। ओके, उसमें क्या है मैं समझा दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा बनाने की। प्रिपेयर अ रफ स्केच ऑफ योर स्कूल एंड मार्क द डायरेक्शन ऑन इट टू द रीच द फ्लोइंग प्लेसेस। बोल रहा है इसी तरीके से आपको स्कूल का रफ स्केच बनाना है। मतलब अपने स्कूल का एक चित्र बना लीजिए, मतलब इस तरीके से घर बना लीजिए और उसमें रूम डाल दीजिए कि ये क्लास, ये रूम, मतलब ये रूम इस क्लास का नाम है, इस क्लास का नाम है, इस क्लास का नाम है। जैसे इसमें लिखा ना 2A 2B 2C, इस तरीके से। तो आप में 2A 2B ही है, 2 ही सेक्शन है हम लोग स्कूल में। इस तरीके से आप डाल दीजिएगा जो भी क्लास है। ओके, और आपको स्केच बनाना है, और रफ स्केच बनाना मतलब स्कूल का चित्र बनाना है और उस पर डायरेक्शन को मार्क करना है। दैट मीन्स कि ये रूम, जैसे यहाँ पे दिया ना, प्रिंसिपल रूम यहाँ पे है, प्रिंसिपल ऑफिस यहाँ पे, कैंटीन इधर है, प्लेग्राउंड इधर है और क्लासरूम वगैरह लिखा हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, क्लासरूम बनाना है। क्लासरूम लिखिएगा तो अपने क्लास का लिख दीजिएगा, क्योंकि आप लोग 2A में है तो 2A और 1 का क्लास डाल दीजिएगा, 2 का डाल दीजिएगा, कैंटीन डाल दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफिस डाल दीजिएगा, प्लेग्राउंड, 4 चीज़ ऐसे ही डालिएगा। लेकिन आपके स्कूल में किस तरफ है उस तरफ डालिएगा। राइट हैंड की तरफ है तो राइट साइड की तरफ है तो राइट साइड डालिएगा, लेफ्ट साइड की तरफ है तो लेफ्ट साइड डालिएगा। डायरेक्शन की अकॉर्डिंग ही डालिएगा, रफ स्केच बना के। मतलब एकदम खूबसूरत सा चित्र, एकदम अच्छा सुंदर परफेक्ट चित्र नहीं बनाना है, लेकिन हमें चित्र बना के ये 4 जगह को मेंशन करना है कि हमारे स्कूल में ये किस तरफ है। तो हमारे स्कूल में कैंटीन नहीं है तो कैंटीन को छोड़ दीजिएगा। ओके, लेकिन प्लेग्राउंड है, क्लासरूम है, प्रिंसिपल ऑफिसेज है, ओके है। तो हम लोग कैसे जाते हैं हमारे स्कूल में, तो हम लोग सीधा तो जाते हैं, रास्ते में हम लोग क्या करते हैं, गो स्ट्रेट कैसे जाते हैं, सीधा जाते हैं। तो आप लोग लिखिएगा गो स्ट्रेट, प्रिंसिपल ऑफिस के लिए गो स्ट्रेट एंड टर्न, है ना। हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट सीधा चले जाते हैं। फिर सीढ़ी आती है तो कोई बच्चे सीढ़ी पे मुड़ते हैं, कोई सीधा चल जाते हैं। चलो हम लोग लिख देंगे गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट। क्या होता है, सीधा जाते हैं, राइट में मुड़ते हैं तो प्रिंसिपल ऑफिस आ जाता है। उसी तरीके से क्लासरूम है तो अपने अपने क्लासरूम में किसी का राइट साइड में है तो किसी का लेफ्ट साइड में है। ओके, तो 2A है तो 2A किस तरफ होगा, गो स्ट्रेट, है ना, हम सीधा जाओ। और उसके बाद हम लोग स्टेयर्स पे जाते हैं तो स्टेयर्स के लिए हम लोग मुड़ते हैं तो गो स्ट्रेट, स्टेयर्स के लिए एकदम बिल्कुल सीधा जाते हैं, स्टेयर्स पे जाएंगे और फिर टर्न लेफ्ट, है ना। फिर ऊपर में भी हम लोग जाते हैं क्लासरूम में, तो अगर हम सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाएंगे तो भी वो हमारा राइट डायरेक्शन हो जाएगा। गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट जाएंगे तो हमारा क्लासरूम आ जाएगा। उस तरीके से प्लेग्राउंड है, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, सीधा जाओ, और सॉरी गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट, हमारा हर चीज़ राइट में है। प्लेग्राउंड भी राइट में है, ऑफिस में राइट में है, एंड हमारा क्लास 2A यानी कि आपकी जो क्लास है 2A वो राइट में है। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। ओके, सभी बच्चे ये बनाएंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट पेज नंबर ओपन कीजिए, पेज नंबर 76, इसे ओपन कर लीजिए। इसे मैं समझा दे रही हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है। क्या है, एक्टिविटी बैंक 2। हमने एक्टिविटी बैंक फर्स्ट किया था, चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का था। इसमें है बेस्ड ऑन चैप्टर्स 6 to 10, यानी कि चैप्टर 6 से लेकर 10 तक आपने जो पढ़ा है उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, जिनके पास बुक ओपन है तो वो जिनके पास बुक है वही ओपन किए हुए हैं। पेज नंबर 76 पलट लीजिए। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रीता हैज़ टू बाई ब्रेड, पेन, पोटैटोज, फ्लावर्स एंड मेडिसिन फ्रॉम द मार्केट। रीता एक लड़की का नाम है जिसने मार्केट से, बाजार से ब्रेड खरीदा यानी कि स्लाइस खरीदा, पेन खरीदा, पोटैटोज यानी कि आलूएं खरीदी, फ्लावर्स फूल खरीदी और मेडिसिन दवाई खरीदी। राइट द नेम ऑफ द शॉप फ्रॉम वेयर शी बाइज दिस थिंग्स। तो आपको शॉप का नाम बताना है, दुकान का नाम बताना है जिसमें से रीता ने ये सारे सामान खरीदे। तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में तो लिखा ही दूंगी। तो ब्रेड कौन सी दुकान से खरीदते हैं, तो जिस दुकान से ब्रेड खरीदा जाता है उस दुकान को क्या बोला जाता है वो लिख दीजिएगा। दूसरा है पेन,
10 जिस दुकान से ख़रीदते हैं उस दुकान को क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। पोटैटोज़ यानी कि आलूएँ जिस दुकान से ख़रीदते हैं उस दुकान को क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। फ्लावर्स जिस दुकान से ख़रीदते हैं उस दुकान को क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। एंड मेडिसिन जिस दुकान से ख़रीदते हैं, दवाइयाँ जिस दुकान से ख़रीदते हैं उस दुकान को क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन तो आप ही को बनाना है। ओके, तो ये इसका आंसर मैं नहीं लिखा सकती हूँ, ये आप ही बनाइएगा क्योंकि हर एक बच्चे को अलग अलग करना है। क्या है, यू मस्ट बी गेटिंग हेल्प इन योर डेली नीड्स फ्रॉम मेनी पीपल अराउंड यू। आपने देखा है, जाना है कि आपके चारों तरफ बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको रोज़मर्रा के जीवन में, है ना, ज़िंदगी में आपकी मदद करते हैं, आपके काम आते हैं। आस्क देम देयर नेम्स एंड लर्न मोर अबाउट देम। उनका नाम बताइए और उनके बारे में, है ना, और कुछ आप सीखिए, जानिए, वो भी बताइए। देन फिल इन दिस टेबल, और उस टेबल को मतलब उनका नाम जानिए और उनके बारे में और भी चीज़ जानिए कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारा चीज़ जानकारी जान के, और इस टेबल को, ये टेबल का मतलब होता है चार्ट को, इस चार्ट को आपको फिल करना है, भरना है। ओके, तो पहला है पीपुल का है, पीपुल है एक तरफ, देखो सीरियल नंबर है तो 1 से लेके क्या कहते हैं, सॉरी, ए से लेके एच तक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा 8 है। उसके बाद है नेम है, कौन कौन है, मिल्कमैन है, पोस्टमैन है, ड्राइवर है, टेलर है, कारपेंटर है, उसके बाद डॉक्टर है, गार्डनर है एंड कॉबलर है। इन लोगों का नाम है। उसके बाद आपको सबका नाम, कि आपके घर के आसपास मिल्कमैन, दूध देने वाला जो आता है आपके घर में, उसका क्या नाम है, क्योंकि सब ग्वाला है तो उस ग्वाला वो भी इंसान है ना, तो उसका कोई ना कोई तो नाम होगा ना, तो उसका क्या नाम है वो नाम जानकारी हासिल कीजिए। व्हाट ही डज, वो क्या करता है, तो दूध वाला दूध बेचता है ना, जाहिर है। पोस्टमैन क्या करेगा, लेटर को पोस्ट करेगा, तो ये उसका क्या काम है आप जानते हैं, तो ब्रिंग्स मिल्क कर दीजिएगा, ब्रिंग्स लेटर्स कर दीजिएगा। ड्राइवर का ड्राइव्स, है ना, व्हीकल्स कर दीजिएगा। टेलर का स्टिचेस क्लॉथ कर दीजिएगा। कारपेंटर का मेक्स वुडन थिंग्स कर दीजिएगा। गार्डनर का, है ना, टेक केयर ऑफ प्लांट्स, है ना, ये कर दीजिएगा। कॉबलर का मेंस शूज़ एंड स्लीपर्स, यही काम है ना, यही काम करते हैं। मतलब मिल्कमैन दूध को घर घर पहुंचाता है, पोस्टमैन लेटर को घर घर पहुंचाता है, ड्राइवर गाड़ियां चलाता है, टेलर कपड़े सिलता है, कारपेंटर लकड़ी की चीज़ को बनाता है, डॉक्टर का मैंने नहीं बताया था, डॉक्टर, है ना, ट्रीट पेशेंट्स कर दीजिएगा, मरीज का इलाज करता है, गार्डनर प्लांट्स पेड़ पौधे की देखभाली करता है, एंड कॉबलर हमारे जूते चप्पल की मरम्मत करता है। ये लिख दीजिएगा। वेयर ही लीव्स, और वो कहाँ रहते हैं, तो ग्वाला आपके घर में आते होंगे, दूध देने के लिए आते होंगे, तो उनका घर कहाँ है वो जान के लिख दीजिएगा। जैसे कोई बच्चे ताजपुर में रहते हैं, कोई पूसा रोड में रहते हैं, कोई खैरा में रहते हैं, कोई हापुड़ में रहते हैं, कोई क्वाड़ी में रहते हैं, इस तरीके से कोई सबका अलग अलग एरिया है ना, तो उस ग्वाला भी जो भी आदमी है उनका भी कहीं ना कहीं घर होगा, तो घर का जगह मतलब गांव का नाम लिख दीजिएगा। पोस्टमैन के भी घर का जगह मतलब गांव का नाम लिखिएगा। ड्राइवर के भी, टेलर, कारपेंटर, इस तरीके से सबका नाम। ओके, और वो क्या करते हैं, तो उनका काम तो आप जानते हैं कि किसका क्या काम है, और वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनके गांव का नाम लिख दीजिएगा। तो ये काम आप खुद से ऑब्जर्व करके पता लगाकर आप लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। अब थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन भी एक्टिविटी है, वो भी आपको खुद ही बनानी है, लेकिन मैं समझा दे रही हूँ। क्या है, टेक अ थर्माकोल शीट एंड विद द हेल्प ऑफ योर इल्डर कट इट इन द शेप ऑफ द लेटर बॉक्स। बोल रहा है एक थर्माकोल समझते हैं ना, फोम जिसको बोलते हैं, फोम का एक शीट ले लेना है, थर्माकोल ले लेना है, मतलब फोम जो आता है वो, उसके अपने इल्डर के हेल्प से, इल्डर मतलब जो आपके बड़े हैं, यानी कि आपके बड़े भाई बहन या आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं, उनकी मदद से आपको इसे कट करना है। किस शेप में, लेटर बॉक्स की शेप में। मतलब आप इसे कट करके लेटर बॉक्स बना दीजिए अपने इल्डर की मदद से। तो बार बार बोला जाता है आपको नाइफ्स, है ना, सीजर्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बल्कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी है, जैसे अभी आपको लेटर बॉक्स बनाना है, आपको ज़रूरत पड़ी है, तो आप अपने इल्डर्स की मदद से, अपने बड़ों की मदद से उनको बोलिए कि वो कट कर दे और आपको लेटर बॉक्स का एक शेप बनाकर दे दें। यानी कि लेटर बॉक्स 4 कोना बना लीजिएगा, 4 कट कर लीजिएगा, ऊपर में ढक दीजिएगा, पूरा लेटर बॉक्स बना दे। उसके बाद देन टेक अ रेड एंड ब्लैक ग्लेस पेपर। उसके बाद आपको क्या करना है, एक रेड ग्लेस पेपर, एक वो ब्लैक, यानी कि एक लाल चमकीला कागज़ लेना है, एक काला चमकीला कागज़ लेना है।
है ना, ब्लैक नहीं, ब्लैक ज़्यादा लेना है, एक रेड एक ही लेना है, बड़ा सा ले लीजिएगा। कट पीस फ्रॉम देम एंड पेस्ट ऑन द लेटर बॉक्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। उसके बाद उसको पीसेज में कट कर लीजिए और आपको अप्रोप्रिएट प्लेसेस, उचित स्थानों पर, उचित जगहों पे उस लेटर बॉक्स में जहाँ पे ब्लैक लगना है वहाँ पे ब्लैक कलर का ग्लेस पेपर लगाइए, जहाँ पे रेड लगना है वहाँ पे रेड कलर का ग्लेस पेपर लगाइए। लेबल योर लेटर बॉक्स एज माई लेटर बॉक्स, और उस लेटर बॉक्स में एक नाम लिख दीजिए, क्या, माई लेटर बॉक्स, अपना नाम ऐसे करना, माई लेटर बॉक्स, उस लेटर बॉक्स का वो आपका है, तो आप क्या लिखिएगा, हेडिंग माई लेटर बॉक्स लिखकर चिपका दीजिए। प्रेजेंट इट इन योर क्लास इन फ्रंट ऑफ योर क्लास टीचर, और उसको अपने क्लास में प्रेजेंट कीजिए, अपने क्लास टीचर के सामने ले जाइए, क्लास टीचर को दे दीजिए। एंड स्पीक 2-3 लाइन्स अबाउट इट, और 2-3 लाइन उस पर लेटर बॉक्स पे बोलिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ओके। और नीचे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, मेक द 4 मेन डायरेक्शन ऑन दिस मैप, है ना। इस मैप में क्या करना, क्वेश्चन नंबर 4, मेक द 4 मेन डायरेक्शन ऑन दिस मैप। इस मैप पर 4 मेन डायरेक्शन आपको लिखना है। तो मैप में जानते हैं ना, दिशाएं बदल जाती है। टॉप में क्या हो जाता है, यस, नॉर्थ। बॉटम में यानी कि टॉप के नीचे जो बॉटम होता है वो क्या हो जाएगा, साउथ, ओके। उसके बाद ये क्या है, राइट में क्या हो जाएगा, वेस्ट, और लेफ्ट में ईस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप खुद बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं कल इसका लिखा दूंगी, और नेक्स्ट पेज भी आप लोगों को क्या करना है, इसे बनाना है, ओके। खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। और होमवर्क क्या हो जाएगा, होमवर्क में ये मेक करना है, मेक पेज नंबर 60 पेज नंबर 76 बनाइएगा, और 75 भी स्केचेस वाला कि लाइफ स्किल्स बना लीजिएगा। और जिन बच्चों को चैप्टर 10 का लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर नहीं याद है, वो बच्चे याद भी कर लेंगे, उनके लिए अगेन रिमेंबर है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। जब क्लास स्टॉप होता है उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट होम के लिए, लेकिन वो सेफ्टी रूल से क्या है, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक बोर्ड विथ वेट हैंड्स और लेग्स। हम लोगों को इलेक्ट्रिक बोर्ड यानी कि जो स्विचेस होते हैं फैंस के, बल्ब के, उन स्विचेस को, उन इलेक्ट्रिक बोर्ड को हमें वेट हैंड या लेग्स यानी कि गीले हाथ पैर से, अगर हमारा गीला हाथ पैर रहे तो हमें छूना नहीं चाहिए। क्यों, अगर हमारा हाथ गीला रहेगा, पैर गीला रहेगा और हम उस बोर्ड को छू देंगे तो हमें करंट लग सकता है। इसीलिए हमारा हाथ पैर अगर गीला रहे तो हमें इलेक्ट्रिक के स्विच को, इलेक्ट्रिक के बोर्ड को टच नहीं करना, ओके। सभी बच्चे ये सुरक्षा के नियम को अपनाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। क्या है, फिर से रिपीट कर दूं, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक बोर्ड विथ वेट हैंड्स और लेग्स, ओके। और जो होमवर्क दिया गया उसे पूरा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।